Welcome to online education of standard 11 subject organization of commerce and marketing. Chapter number 5 forms of business organization. 1 Session 1. Let's start this chapter with the introduction. Along with the time, the needs of the man has increased and become varied. Man became incapable to satisfy his needs by himself, so he needed the help of the other people. Thus, the trading activities began through the barter system. Therefore, a class of people came into existence in the society who started spending the time and energy to satisfy the needs of the people by the exchange activities of the goods, services and money. तब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब पहले एक ह्यूमन बीइंग खुद चीजें कल्टीवेट करता था, जैसे कि अपने को ये पता है कि एंशियंट टाइम्स में जो लोग रहते थे कि द पीपल द नोमैडिक्स वर नोन एज व्हाट फूड गैदरर्स, उनको फूड गैदरर्स बोलते थे क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फूड के कलेक्शन के लिए ही जाते थे. दे यूज्ड टू कंज्यूम, दे यूज्ड टू रोम and they used to get food, so they were known as food gatherers. Okay, तब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन आते गया तो वैसे वैसे जो ह्यूमन की नीड्स है वो बढ़ती गई. तो यहाँ पर वो अपने आप खुद से क्या कि जो भी मतलब उसके पास है वो सेटिस्फैक्शन उसको उतना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर क्या कि बार्टर सिस्टम फॉलो हुआ. तो दिस वाज द फर्स्ट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. ओके, तो फिर यहाँ पर क्या कि मतलब जो सोसाइटी वगैरह है तो ये धीरे धीरे क्या कि एनर्जी, अपना टाइम, अपना मतलब एवरीथिंग, दे स्टार्टेड टू स्पेंड देयर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स. ओके, अब जो ये लोग ये वर्क करते हैं दे आर नोन एज व्हाट, ट्रेडर्स. उनको क्या बोला जाता है? ट्रेडर्स. ओके, देखो, फॉर द एक्टिविटीज ऑफ परचेज एंड सेल दे इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट arrangement, thus different forms of business organization such as sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative societies and joint stock companies came into existence one after the other. तब यहाँ पर क्या कि देखो जैसे जैसे इन द सेंस सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन आता गया, अब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये जो सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर क्या कि वो एग्जिस्ट होने लगे. ओके, तब देखो पहला है दैट इज व्हाट, सोल प्रोप्राइटर. अब देखो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड द simple than the other forms of the business organization. This form came into the existence right from the beginning of trading. In rapidly changing world, various forms of business came into the existence and got developed, but the oldest and the simple form of सिस्टम इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. तो अब यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब क्या कि सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मींस ओनरशिप. यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला, वो सिंगल है. ओके, द सिंगल पर्सन इज डूइंग हिज बिजनेस इज नोन एज व्हाट, अ सोल प्रोप्राइटर. क्लियर. तो जैसे जैसे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो चुकी है या फिर कम हो चुकी है, इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अभी भी अपने को देखने के लिए मिलता है. क्लियर. तब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन. सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से क्या है कि ये पूरी सारी चीजें मैनेज होती है. ठीक है, एक ही ओनर है यहाँ पर. Only one person invests capital, starts and develops the business and looks after the activities of the business like purchase, sales and the result of the business
सच एज प्रॉफिट एंड लॉस आर बोर्न बाय हिम ओनली। तो यहाँ पर क्या कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप, अब वो जो पर्सन है, जो ओनर है बिजनेस का, वही कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस को स्टार्ट करेगा, डेवलपमेंट भी वो खुद ही देखेगा कि परचेज सेल इन द सेंस हर एक एक्टिविटी यहाँ पर क्या है कि वो खुद से ही वो, चाहे प्रॉफिट हो तो खुद एंजॉय करेगा, लॉस हो तो वो खुद बेयर करेगा। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, sole proprietorship is a such a form of business organization in which there is only one person at the top who is responsible, who directs the activities of the business and bears the risk of the failure only by himself। तब यहाँ पर लुइस और हेनरी भी क्या बोल रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो गवर्न सिंगल पर्सन ही करता है, वही टॉप में है, वही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट होगा तो एंजॉय करेगा, लॉस Okay, from the definition one can understand that a lone trader or the sole proprietor is only and wholly responsible. Whole business is carried out under his direction and the risk of business like loss or insolvency rests on his shoulder only। तो अब यहाँ पर क्या कि वो खुद अकेला जो पर्सन है यहाँ पर हर एक चीज वो खुद से मैनेज करेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। First one is easy to establish, second is capital, third is power of administration, fourth is freedom of work and quick decision, fifth liability, sixth maintenance of secrecy, seventh personal contact, and eighth is centralization of ownership and management। चलो वन बाय वन देखते हैं। Now easy in establishment, अब देखो इजी इन एस्टेब्लिशमेंट का किस तरीके से, इट मींस यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत क्विकली अपन स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस को। ओके, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज वेरी इजी। Complexities of law do not affect, then any person can start lawful trading at any place of his linking। Okay, तब यहाँ पर देखो वो बिजनेस यदि स्टार्ट करना है, एक सोल प्रोप्राइटर को खुद से यदि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मतलब जो भी मतलब अंडर द लॉ कंसिडरेशन होगा वो ट्रेडिंग कभी भी किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकता है। क्लियर, देखो देन इज व्हाट कैपिटल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या जो ओनर है वो खुद कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। If he finds the capital insufficient, then he can run business by borrowed money also। यदि उसको ऐसा लगता है कि जो पैसे, जो कैपिटल, उसमें जो फंड यदि और भी ज्यादा उसको जरूरत है, तो यहाँ पर क्या कि वो और मतलब मनी को बोरो भी कर सकता है किसी और के पास है। द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न हिज बोरोड मनी। तो जो उधार उसने लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, खुद ही लायबल होगा उनको चुकाने के लिए। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरा जो भी मैनेजमेंट पावर है वो किसके पास होगा, वो उसी ओनर के पास होगा। सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिजनेस। जनरली द ओनर हिमसेल्फ लुक्स आफ्टर द परचेज, सेल, कलेक्शन, अकाउंटिंग, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। अब यहाँ पर क्या कि जो भी जितनी भी सारी एक्टिविटीज है वो खुद ही देखेगा, क्योंकि ही himself is the administrator, पूरा मैनेजमेंट वो खुद संभालेगा। he himself is the owner of the business and he himself is the manager। if needed then help can be taken from the members of the family, relatives or salarized person। तो अब यहाँ पर क्या कि जो पर्सन को यदि वो सैलरी देगा, कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह, उनकी वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो उसी के पास होगा। फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजन। Now, sole proprietor has freedom regarding the business. He performs the activities of the business with his intelligence and experience under the total freedom, and as he himself is the owner, he can take quick decision with ease। तो अब यहाँ पर क्या कि वो यदि उसको एकदम तुरंत ही डिसीजन वगैरह लेना है तो अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपनी एबिलिटी के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर उसको क्या है कि टोटल फ्रीडम है पूरा जो भी उसको डिसीजन वगैरह लेना है। तो अब ऐसा क्योंकि भाई उसके पास वो फ्रीडम है, वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वो खुद ही सारा बिजनेस जो है वो ही इज मैनेजिंग बाय हिमसेल्फ। देन इज व्हाट द लायबिलिटी। लायबिलिटी फॉर द पेमेंट और डेथ इज अनलिमिटेड ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स फॉर द पेमेंट ऑफ द डेथ
The creditors can put claim on the personal properties of sole proprietor in the court of law. In the other words, it can be said that when the sole proprietor incur loss in the business, debt going on increasing, and for payment of the debt, if there are insufficient funds in the business, the sole proprietor is liable to pay the total debt from his personal properties. तब यहाँ पर देखो लायबिलिटी का क्या, यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कभी भी इन फ्यूचर यदि डेथ हो जाता है यहाँ पर पेमेंट का, इन द सेंस वो चुका नहीं पाता, तो यहाँ पर उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके जितना भी उसका डेथ है यानी कि कर्जा जितना भी है यहाँ पर उसको चुकाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स। क्लियर? देन इज व्हाट मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। As the trader is the sole owner of the business, the secrecy is maintained. अब यहाँ पर secrecy बहुत अच्छे से रहेगी क्योंकि वो खुद ही है, because he is only the one who takes the decision and all. तो यहाँ पर क्या की secrecy maintain रहेगी। Then personal contact in the sole proprietorship, as the working area of the business is limited, personal contact with the customer can be maintained by keeping the focus on changing taste of customers, their requirement, fashion, demand, etc. More satisfaction can be given to the customer. ठीक है, तब यहाँ पर देखो इफ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो वर्किंग एरिया लिमिटेड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि जो ओनर है वो अपने कस्टमर के साथ यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट रख सकता है बाय कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ द कस्टमर, देयर रिक्वायरमेंट, फैशन, डिमांड एक्सेट्रा। तब यहाँ पर क्या कि जैसे जैसे जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कि वो अपने अंदर अपने बिजनेस यूनिट में भी चेंज लेके आ सकता है ताकि कस्टमर को वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। क्लियर? देन इज व्हाट सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर। यहाँ पर क्या ओनर वो खुद मैनेजर है। thus there is centralization in the ownership and management। यहाँ पर क्या कि सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी पावर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास है, मैनेजमेंट भी उसी पर्सन के पास है। इन द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ओनर एंड द मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंटिटीज। तो अब यहाँ पर क्या, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बिजनेस कंपनी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग एंटिटीज हो गई। क्लियर? लेट्स सी द एडवांटेजेस। पहला है इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, जो कि अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा। देन इज लेस कैपिटल, देन मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, क्विक डिसीजन, पर्सनल कांटेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, लेस टैक्स बर्डन एंड लेस लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, देन देखो अब आगे easy establishment process. The process of establishing the sole proprietor firm is simple. There is no need to prepare any document. There is no need to pass through any difficult and complex process of law. Therefore, any person with a limited capital, uneducated or having the general capabilities can start the business. For example, okay, तब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने जगह पर काफी सारे जगहों पर ये देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन सोडा वो लोग सेल करते हैं। ठीक है, इन देयर पर्टिकुलर वो मतलब जो मूवेबल उनका व्हीकल होता है, ठीक है, उसके अंदर वो लोग दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बिजनेसमैन बिकॉज दे आर नॉट पेड सैलरी। उनको सैलरी नहीं मिलती है, वो खुद के अपने मिनिमम कैपिटल के साथ ही वो क्या है कि अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब मुझे एक एग्जांपल देना, एक क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, दिस इज अ वर्क फॉर यू ऑल टू राइट। एक कॉबलर, ठीक है, एक बनियन ट्री के नीचे बैठ के वो कॉबलिंग करता है, मींस ही स्टिचेस द शूज। ठीक है, तब ये बताना कि वो उसका बिजनेस है, वो एम्प्लॉय है या वो प्रोफेशन है। क्लियर? ये चीज क्लियर करना। ठीक है, वो अपने खुद से ही वो वहां पर क्या है कि बैठा है, वो अपने जूते चप्पल जो भी उसका वर्क है he does and he moves off। ओके, क्लियर? कब ये बताना कि वो कॉबलर वहां पर बैठा वो अपना बिजनेस चला रहा है या फिर क्या कर रहा है। देन डॉक्टर
जिसको सैलरी मिल रही है, तो अब ये बताना कि वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो एम्प्लॉय है या क्या है, वो या तो वो प्रोफेशन है। क्लियर? देन देखो लेस कैपिटल। Now, less capital is an important characteristics and is the specific advantage of the sole proprietor. तो अब यहाँ पर क्या कम कैपिटल के साथ भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर जो है वो कम कैपिटल के साथ भी स्टार्ट करेंगे। यदि अपने को एडिशनल फंड वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो अपन क्या है कि अमाउंट को बोरो भी कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। It is the advantageous for the businessman to maintain the business secrets. In the sole proprietorship, as only one person has only authority, he can maintain the secrecy relating to the business transactions, accounts, and the key factor of the business. तब यहाँ पर क्या किया, सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करता है। एंड देन नेक्स्ट फिर साथ ही साथ क्या है कि इन द बिजनेस स्ट्रेटेजीज वो अपनी खुद के अपनी मतलब सीक्रेट मेंटेन करके वो रखेगा, बाहर किसी को पता चलेगा नहीं। क्विक डिसीजन। अभी देखो सोल प्रोप्राइटर वो सिंगल पर्सन है, यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसी के पास है, सेंट्रलाइजेशन है यहाँ पर मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जिससे क्या है कि यहाँ पर वो डिसीजंस भी उसी को लेने हैं एंड ही इज डिसीजन मेकर। क्लियर? He can take quick decision according to the trend in the market and changing circumstances. कोई भी यदि उसको डिसीजन लेना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को कम करना है, नए चेंजेस वगैरह लेने आने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इज फ्री टू टेक डिसीजन। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। In a sole proprietorship, there is a centralization in the ownership of the business and management. As the owner himself acts as the manager, he can maintain the personal and live contact with the customer, employees and creditors. अब यहाँ पर ओनर वो खुद से क्या है कि यहाँ पर वो अपना पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करेगा और कस्टमर, क्रेडिटर्स हो चाहे एम्प्लॉयज हो, सबकी नीड्स को वो सेटिस्फाई करेंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या कि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अपन चेंज कर सकते हैं। In sole proprietorship, the owner can make required changes according to the changing business environment. Due to the quick decision and constant awareness, he can bring flexibility to the business. अब ज्यादा से ज्यादा क्या है कि वो चेंजेस लेके आ सकता है, अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल कर सकता है, ठीक है। Then is what less tax burden. अब यहाँ पर देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का इनकम जो है वो कम होगा अदर देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसके रिगार्डिंग सोल प्रोप्राइटर का तो यहाँ पर क्या कि इनकम कम होगी, इसलिए यहाँ पर इनका क्या है कि टैक्स बर्डन भी बहुत कम होगा। देन लेस लीगल रिस्ट्रिक्शन। As compared to the other forms of business organization, there is less legal restriction in the sole proprietorship firm. There is no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of the business is small, the legal restriction are also less. तो यहाँ पर business organization कैसा है, बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या legal restrictions की बहुत कम restrictions होते हैं, legal restrictions, ठीक है। Then is what limitation. अब लिमिटेशंस में फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। पहला लिमिटेड कैपिटल। ट्रेडिंग कैन बी डन विद लेस कैपिटल। दिस इज द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज गेटिंग larger. For this, raising required capital become difficult for the owner. Many times the sole proprietor firm is not capable to purchase raw material in the large quantity, big size machines and to have the big storage facility. तब यहाँ पर क्या कि ट्रेडिंग जो है कम कैपिटल के साथ भी हो सकता है, जो कि एक एडवांटेज है, बट ये एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से आया है तब से क्या कि यहाँ पर यदि अपने को कैपिटल अपना जो फंड है वो रेज करना यहाँ पर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इवन दैट इज कंसिडर्ड एज द डेट। और यहाँ पर क्या कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो अपने पर्सनल एसेट्स को भी यहाँ पर सेल करके डेट को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज द मेन बिग लिमिटेशन। Sole proprietor has unlimited liability, therefore he cannot free himself from his liability. If the borrowings have increased over the business assets and the credit, then he has to sell his personal properties to make the payment for the business debt.
In this way, the owner himself has to bear all the risk of the business. तो यहाँ पर क्या कि यदि एसेट्स कम है और क्रेडिट ज्यादा हो गए, डेट्स ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी. Then is what? Short duration. When the owner of the business dies or is declared insolvent or is mental balance, the existence of the business can come to an end. If the high risk do not have the ability to run the business, then it is possible that the business gets weaker and in many cases the business comes to an end. अब यहाँ पर क्या कि वो पर्टिकुलर पर्सन यदि वो एक्सपायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या बैंकरप्ट, या फिर वो अपना मेंटल मींस ही इज मेंटली चैलेंज्ड, मतलब कि वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस के में क्या कि जिस पर्सन को बिजनेस सौंपा गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ढंग से ही बिजनेस को चलाएंगे. काफी सारे केसेस में क्या होता है कि बिजनेस वहीं पर ही स्टॉप कर दिया जाता है. इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस. खुद यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबल है जो भी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करनी है. एवरीबडी हैज लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग. Though he may be very intelligent, sometimes the business suffers due to his certain limitations. In modern time, the business requires different types of skills and knowledge. As in the sole proprietorship, the scope of exchange of ideas with the other is very little. The development of the business remains limited. अब यहाँ पर क्या कि देखो हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती ही है, वर्क करने की कैपेसिटी वगैरह, भले वो इंटेलिजेंट पर्सन हो, बट यहाँ पर क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन को, हर एक सर्कमस्टेंसेस को वो हैंडल कर सके. कहीं ना कुछ लिमिटेशंस तो आती ही है. पॉसिबिलिटीज ऑफ रॉन्ग डिसीजन. सोल प्रोप्राइटरशिप हिमसेल्फ टेक द बिजनेस decisions. He does not have advantage to take the help from the experience and specialized knowledge of others. He may be most capable and skilled, but his personal decisions sometimes may be hasty and tend to damage to the business. तो अब देखो यहाँ पर क्या कि उस पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिसीजन पावर जो भी वो लेगा वो सारा सही होगा. कभी कभार क्या है कि गलत डिसीजन भी हो सकते हैं जो कि बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है. Then lack of advantage of the large scale business. Due to the limited capital, the business remains limited in sole proprietorship. As there is unlimited liability, the owner cannot go to the larger enterprise as purchase and sales are on a small scale basis. Sole proprietorship. Sole proprietor cannot avail the advantage of the large scale purchases and sales. तो अब यहाँ पर क्या कि देखो अब बहुत एक छोटे पैमाने पे ये बिजनेस होता है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो बिजनेस को सेट करते हैं. तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक बड़े अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके. जहां तक वो पहुंचेगा वहां तक ही वो इन द सेंस क्या है कि बिजनेस को करेगा. क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन. थैंक यू. हैव अ ग्रेट टाइम.